नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कई नेता से बातचीत होती है मीडिया की। उसके बाद जब सत्र की समाप्ति होती है, जब नेता बाहर आते हैं सदन से, उस समय भी कई बातों पर, कई तथ्यों पर, कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। विजय चौधरी जो इस वक्त जल संसाधन मंत्री हैं, बिहार सरकार के जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हैं, वरीय नेता हैं। निश्चित तौर पर उनसे भी जब बाहर आ रहे थे सदन से तो उनसे सवाल किए गए, सवाल पूछे गए कि जो विपक्षी हैं वो कई तरह की अब बातें करने लगे हैं, कई मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा, हम आपको सीधा सुनवाते हैं कि विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं सारे मुद्दों को लेकर। आप लोगों ने भी देखा है कि आज राजद के सदस्यगण सदन में हरे रंग की टी शर्ट पहन के आए और वो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को सब्ज-बाग दिखाने जैसा है। क्योंकि जब किसी झूठ को लोगों के अंदर डालना होता है तो इसी तरह का आडंबर बनाया जाता है और इनके मिथ्या तथ्य और दंभ की पराकाष्ठा देखिए कि अगर पहले आप लोगों ने देखा है तो देखा है और नहीं तो अभी फिर निकलेंगे या कुछ बाहर में होंगे। टी शर्ट पर जरा कैमरा लगा के देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि तेजस्वी सरकार में लिए गए फैसले। अब आप मीडिया के लोग ही समझ सकते हैं कि भाई तेजस्वी सरकार इस प्रदेश में कब थी, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं कि लगभग 19.5 साल से नीतीश सरकार चल रही है। बीच में थोड़े दिनों के लिए मांझी जी आए थे, लेकिन लिखा है कि तेजस्वी सरकार। ये मिथ्या तथ्य और दंभ इसकी पराकाष्ठा है और पूरा बिहार जानता है कि जातीय गणना कराने का विचार मौलिक रूप से ये नीतीश कुमार जी का था और बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाए, इसका फैसला जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय लिया गया था। और फिर जब इसमें अंतिम रूप से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय या अधिनियम भी बना, उस समय भी फिर एनडीए सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। ये बात सही है अपनी जगह पर कि थोड़े दिनों के लिए बीच में वो भी आए थे, तो चूंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी तो वो भी साथ रहे। उनके हिस्से का बस इतना ही है कि वो साथ में रहे। फैसला हुआ एनडीए हुकूमत में और अंतिम में बढ़े हुई सीमा के आरक्षण को लागू करने का निर्णय और अधिनियम भी एनडीए की हुकूमत में बना। और जहां तक इसको 9वीं अनुसूची में डालने का प्रश्न है, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ये तो बढ़ी हुई आरक्षण की सीमा पर बिहार सरकार कार्रवाई करना प्रारंभ कर चुकी थी। नौकरियों में बढ़े हुए आरक्षण सीमा यानी 65% आरक्षण की सीमा पर पद विज्ञापित किए जा रहे थे और नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन इस बीच में पटना उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को ही निरस्त कर दिया और फिर लेकिन बिहार सरकार ने उतने ही मुस्तैदी से पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया और बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से उस मुकदमे की पैरवी में लगी है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई है उसको बरकरार रखे और उच्च न्यायालय के फैसले को वो निरस्त करेगा।
तो हम लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं। अब जरा आप सोचिए और बिहार की जनता भी सोचेगी कि जब वो कानून ही आज अस्तित्व में नहीं है, आज बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का कानून जो बना था वो निरस्त है, तो 9वीं अनुसूची में क्या डाला जाए? क्योंकि 9वीं अनुसूची जाके देख लीजिएगा कि 9वीं अनुसूची में सिर्फ अलग अलग राज्यों द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई अधिनियम यानी कानून बनाए जाते हैं, तो उनको डाला जाता है। सिर्फ कानून या अधिनियम प्रदेश के या राज्यों के उसमें डाले जाते हैं, जिसकी एक तरह से मान्यता है या संवैधानिक प्रावधान है कि उसको न्यायालयीय समीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। तो आज के दिन में तो कानून ही नहीं है। हम लोग उच्चतम न्यायालय में लगे हैं, बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी है कि वह कानून फिर से बहाल कर दे, फिर हम लोग उसको 9वीं अनुसूची में डालने का प्रयास करेंगे। और जहां तक पहले की बात है, बिहार सरकार ने तो उस कानून को बनाने के तत्काल बाद लिखा था कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन इसी बीच कानून निरस्त हो गया है। तो भाई ये किसको हरा टी शर्ट पहन के सब्जबाग दिखा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। कहा कि सारे लोग तो सारी स्थिति समझ रहे हैं। इस पर दर्जनों बार विमर्श हो चुका है, वाद विवाद हो चुका है, इसी सदन में ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन बात अंत में घूम के वहीं आती है। बेचैनी है, बदहवासी है, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो मरे हुए मुद्दे को भी जो बिहार के लोगों के मन में बड़ी स्पष्टता से सारी चीजें समझ में है, उसी को फिर से अनावश्यक विवादित देख बना के तूल देने की कोशिश। लालू जी लगातार कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लग रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम डिप करके लोएस्ट स्टेप पर है, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जिस तरह से सवाल खड़े किए गए हैं विपक्षियों के द्वारा और जिस तरह से विजय चौधरी जवाब देते नजर आ रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि भाई जो मुद्दे मर चुके हैं, विपक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल उसे उठाने की कोशिश कर रही है। उनके टी शर्ट पे यानी जो आज प्रदर्शन कर रहे थे हरे रंग के टी शर्ट को पहनकर, उस पे लिखा है तेजस्वी सरकार। कब थी तेजस्वी की सरकार? तेजस्वी गठबंधन में थे और उप मुख्यमंत्री थे। सरकार तो नीतीश कुमार की ही थी, लेकिन उनके टी शर्ट पर यह लिखा हुआ है कि भाई तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार में हमने ये किया, तेजस्वी सरकार में हमने वो किया। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण के मुद्दे पर जो माहौल बन रहा है, अगर जातीय गणना की बात की जाए तो सबसे पहले नीतीश कुमार के ही जहन में जातीय गणना की बात हुई और जातीय गणना करवाने का भी भरपूर कोशिश किया और वो सफल रहा। और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इस पूरे प्रक्रिया को कॉपी किया जा रहा है। और अब जो है नीतीश कुमार की ही सरकार है। नीतीश कुमार के सरकार में जो विकास हो रहे हैं वो बिहार की जनता स्पष्टतया देख भी रही है। तो मुद्दे उठाते हैं लोग और ये मुद्दे जो है कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन ये कोशिश बेकार है, नाकामी है। और इस तरह से हताशा निराशा में कई ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो मुद्दे इनको, जो वास्तविक मुद्दे हैं वो मिल नहीं रहे हैं। तो इन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है और बाधित करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से जो माहौल है वो बदलता है, परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारे का, और फिर कल सदन शुरू होने से पहले कौन नए मुद्दे सामने आते हैं। हम सीधा आपको विधानसभा के पटल से दिखाएंगे किस तरह का माहौल बन रहा है यहाँ। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।